at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. कि फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के डॉक्टर जयशंकर, मोदी साहब कह रहे हैं या फिर अभी जयशंकर साहब, उन्होंने कहा अब ये देखें हमने तो उनके साथ बड़ा तामुन किया पाकिस्तान के साथ, हमने तो उनको बताया कि हम आपकी मदद कर रहे हैं और वहाँ पे जो दहशतगर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर हम ख़त्म कर रहे हैं। देखो यार कैसे लोगों ने उल्टा हम पे हमला कर दिया। जो सीज फायर की डेडलाइन है वो अब खत्म होने जा रही है। ये कह रहे हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर जब हम कर रहे थे तो हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था कि हम टेररिस्ट की जो आउटफिट्स हैं उसको निशाना बनाने आ रहे हैं। They will start from the rear, ये जो rear end of your air bases और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। फिर मुंबई में 2008 में जो दहशतगर्दी होती है, दुनिया तो यही समझती है कि हमने वो दहशतगर्दी की। उड़ी के हमले का हम पे क्यों इल्ज़ाम है, पठानकोट का हम पे क्यों इल्ज़ाम है, पुलवामा का हम पे क्यों इल्ज़ाम है। ये मुख्तलिफ जो कश्मीरी ग्रुप्स हैं, जैसे ये रेजिस्टेंस फ्रंट सामने आया है, ये सारे ग्रुप्स जो हैं इनका हमसे कोई ताल्लुक़ है। अगर इनका हमसे ताल्लुक़ नहीं है तो फिर हम इनको डिसोन क्यों नहीं करते, क्यों दुनिया को हम बताते नहीं हैं कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनके साथ जो भी करना है करें। लेकिन पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान मुज़ाकरात चाहता है और अमरीकी सदर की जानिब से मजीद पेशकश भी सामने आई है जिसके मुताबिक वो पाकिस्तान और भारत की क़यादत को एक टेबल पर बिठाने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो हम न्यूट्रल मकाम के ऊपर बैठ के मुज़ाकरात करना चाहते हैं, भारत इसके ऊपर बैठेगा और अल्टीमेटली मुज़ाकरात के जरिए से मामला आगे बढ़ पाएंगे? अब यह कि जब वो पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को बोला कि हम उनको निशाना बनाएंगे, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तान पर दिए एक बयान से पूरे पाकिस्तान के होश उड़ पाकिस्तानी झूठ दुनिया के सामने आ गया है। आतंक को सपोर्ट करने वाले मुल्क पाकिस्तान की आज पूरी दुनिया में इस बात से थू-थू हो रही है कि पाकिस्तान ने आतंक को सपोर्ट करने के लिए भारत पर हमला किया था। दोस्तों अब तो पाक मीडिया भी इस बात को चीख कर कह रहा है कि यदि पाकिस्तान आतंक को सपोर्ट नहीं करता तो फिर ये भारत के गुनहगार आतंकी पाकिस्तान में क्यों पाए जाते हैं, पाकिस्तान इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करता। यदि पाकिस्तान आतंकियों पर कार्रवाई नहीं करेगा तो भारत को तो अपनी तरफ से कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर रोते गाते पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। जयशंकर साहब वेरी सीजनड, एक उनका बैकग्राउंड है डिप्लोमेसी में, ह्यूज एक बैकग्राउंड है जिसके साथ वो आए हुए बड़े सारे, उनका फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, बड़े बड़े कैपिटल में डिप्लोमेट रहे हैं, अमेरिका में रहे हैं। अनबिलीवेबल शॉकिंग स्टेटमेंट उनका भी मैं देख रहा था क्लिप, उन्होंने भी यही फरमाया कि देखो यार हमने तो उन्हें इन्फॉर्म किया कि आपकी मिलिट्री पे हम तो अटैक नहीं कर रहे, तो आप लोगों को क्या पड़ा, उन्होंने हम पे हमला कर दिया। यानी वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने उनको कह दिया कि बस ठीक है हम निशाना बनाएंगे जैश को या लश्कर को और उसके ऊपर आप कुछ ना बोले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हो गया, तुम क्या करो, लोगों को उभार के आखिर जंग करवाई। लेकिन उन्होंने बहावलपुर और मुरीदके का खास तौर पे जो जैश और लश्कर के मेन इलाकों में काउंट होते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी हमने मुख्तलिफ जो इसके अलावा कुछ ऐसी आउटफिट्स थी पाकिस्तान साइड की कश्मीर में, तो उसको भी हमने निशाना बनाया। और ये भी कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को एक अच्छा जवाब दिया, अगर वो आइंदा इस किस्म की कोई हरकत करेंगे, वहां से कोई ऐसी चीज होगी तो हम फिर इस किस्म की मतलब हमला या कोई चीज कर सकते हैं। खैर मेरे ख्याल में अभी तो ताज़ा मतलब मसला है और पाकिस्तान की तरफ से भी यकीनन जवाब दिया गया है और बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया ने 6 और 7 मई को जो अटैक किया था वो बड़ा जिसे कहते हैं कि टू द पॉइंट था। कुछ मतलब ऐसी जगह बिल्कुल थी, 2 जगह तो मुरीदके और बहावलपुर शरकपुर जो है वो तो ऐसी जगह थी जो इन लोगों का 2 लोग जो बड़े इंडिया के मतलब हिट लिस्ट पे रहते हैं, वो हाफिज सईद एंड मौलाना मसूद अजहर, ये 2 लोग ऐसे हैं कि इनके हवाले से इंडिया के कंसर्न्स बहुत ज़्यादा रहते हैं और इंडिया बार बार इससे पहले भी कहता रहा है, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने डायरेक्ट उन जगहों पे अटैक किया जहाँ पे इनके आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ मस्जिदें थी या फिर इनके कुछ कंपाउंड्स थे जो बने हुए थे, उसको उन्होंने निशाना बनाया। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को 2-3 चीज़ों को एट अ टाइम हैंडल करना लाजमी बात है। इंडिया को भी देखना है, दूसरी तरफ वेस्टर्न बॉर्डर पे अफगानिस्तान को देखना, और अगर इब्राहिम सदर जो खुफिया उन्होंने दौरा किया है तो ये पाकिस्तान के लिए इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। वो अफगानिस्तान और इंडिया के हवाले से है कि एक बड़े इम्पोर्टेंट तालिबान जो मिलिट्री चीफ हैं इस वक्त अफगानिस्तान के, अभी नया चार्ज उन्होंने संभाला है। उन्होंने जिस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन चल रही थी, तो उस दौरान उन्होंने
इंडिया का दौरा किया है। जाहिर करता है कि इंडिया अफगानिस्तान में नई हुकूमत के साथ बातचीत के लिए अपने नुक्ते नज़र पर नज़रसानी कर रहा है। यानी वो चीज़ जो उन्होंने कहा कि हम तालिबान के साथ कोई ख़ास ताल्लुक नहीं रखेंगे और बस सिर्फ ये कि अगर अफगान अवाम की कोई बात है तो हम उस पर बात करेंगे और अगर कोई हेल्प कर सकते हुए तो हम करेंगे, बट इसके अलावा कोई चीज़ नहीं करेंगे। कि जो सीज फायर की डेडलाइन है वो अब ख़त्म होने जा रही है। सीज फायर की डेट 18 मई तक है, तो 18 मई को जो डेट दोनों कंट्रीज के बीच जंग बंदी की थी वो खत्म हो जाएगी। तो क्या 18 मई के बाद हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये जंग, युद्ध, वॉर रिज्यूम होते देख रहे हैं? तो देखिए, कहा यह जा रहा है कि इंडिया एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। भारत हो सकता है कोई बड़ा हमला कर दे पाकिस्तान के ऊपर। ये बातें हो रही हैं, ये तज्जिए हो रहे हैं, टॉक्स हो रही हैं, और इसकी सच्चाई इस तरीके से पता चलती है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने एक स्पीच की है और उस स्पीच में उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तो एक ट्रेलर था, दैट वाज जस्ट ए ट्रेलर, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, जब वो ये कह रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अभी तो वो सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो हमने एक और हमला करना है, बड़ा हमला करना है? तो एक थ्रेटनिंग उनकी स्पीच जो है वो सामने आ रही है। एक तो ये बात, मैं आपको वो स्पीच सुनाई देती हूँ जिससे ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। जरा सुनिएगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। साथियों, एक और बात मैं यहाँ साथ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब सही समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। ये आपने सुन लिया, जिस पे तालियां भी बजी हैं। उन्होंने कहा जी पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे। अब वो समय क्या 18 मई के बाद आने जा रहा है, इस पे बात हो रही है, क्योंकि अभी वो 18 मई के बाद तो डेट खत्म हो जाएगी। अभी तो DGMOs की बात हो रही है, लेकिन कोई ऐसी टॉक्स या डायलॉग की बात सामने नहीं आई कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो इस बात पे तैयार हो गए हों कि हाँ जी डायलॉग कर लेते हैं, टॉक्स कर लेते हैं। तो अगर अभी तक तैयार नहीं हुए तो अगले 2 दिन में कहाँ तैयार होंगे? और अगर अगले 2 दिन में टॉक्स पे, डायलॉग पे बात नहीं हो सकेगी तो फिर इसका मतलब है कि जंग होगी। हाँ, तो इसमें एक तो ये चीज हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और व्यूअर्स वो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो बहुत सिग्निफिकेंट है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की टॉक्स हुई हैं तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी के साथ। ये एक बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि एक ऐसी सिचुएशन में जब इंडिया और पाकिस्तान युद्ध में हो, वॉर में हो, उसमें तालिबान का इंडिया को सपोर्ट करना और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव से बात करना, ये बताता है कि अगर जंग, युद्ध हुआ तो फिर हो सकता है कि अफगानिस्तान इंडिया का साथ दे।